तो पिछली क्लासेस में हमने आईपीडी, ओपीडी और आईपीडी देख लिया था। यानी ओपीडी हमने पहले बनाया, ओपीडी जो भी जनरेट हुआ उसी का यदि आईपीडी बनाना है तो हमने यहाँ पर पेशेंट का नंबर या ओपीडी नंबर दिया, जैसे 228, तो डिटेल पूरा आ जाएगा। और जैसे ही इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आईपीडी बन जाएगा। आईपीडी नंबर अभी 223 है। यदि हमें ओपीडी नंबर 221 का एक और आईपीडी बनाना है तो वो डाटा डालेंगे, देन सेव करेंगे, तो ये आईपीडी नंबर 224 हो गया है। ठीक है ना। यानी आईपीडी ओपीडी से आईपीडी यहाँ पर बखूबी बनता जा रहा है। अब जितने भी हमारे, यानी इसी सीट पर हम चाहते हैं कि टोटल ओपीडी कितना हुआ और टोटल आईपीडी कितना हुआ। ठीक है, तो ये यहाँ रिकॉर्ड दिखा रहा है, टोटल आईपीडी 4, टोटल ओपीडी 8। टुडे आज का ओपीडी कितना हुआ, जैसे डॉक्टर साहब ने पूछा कि आज का आईपीडी कितना हुआ, कितने पेशेंट आज एडमिट हुए, तो स्क्रीन से देख करके हम बता देंगे कि आज का आईपीडी इतना है। ठीक है ना। तो फिलहाल तो हम टोटल आईपीडी को निकालें, तो इसके लिए आप यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं काउंट का। एक तो था हमारा काउंट इफ और एक है हमारा ओनली काउंट। तो हम अभी फिलहाल काउंट का यूज करेंगे। काउंट करें, किसको काउंट करें, तो हम चले जाएंगे आईपीडी को काउंट है पहले, तो आईपीडी लिस्ट में चले जाएंगे और इसमें टोटल में नंबर कितना है। काउंट क्या करता है, काउंट का फॉर्मूला जिसमें वैल्यू है उसको ये काउंट करने का काम करेगा। तो हमारी वैल्यू यहाँ से स्टार्ट यहाँ से हुआ है, लेकिन हम यहाँ से वैल्यूज को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है ना। तो 4 नंबर यहाँ पर है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन प्रेस करना तो पूरा डेटा रेंज आ जाएगा 10,48,576 का। कोष्टक बंद करेंगे, देन एंटर करेंगे, हैज वैल्यू जनरेट कर रहा है। काउंट शायद उसको वैल्यू में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है वो, हम देख लेते हैं। अच्छा, काउंट का फॉर्मूला ही नहीं लग पाया पूरा। हाँ, ये काउंट स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था, टी नहीं लगा था। तो काउंट करके इसने बता दिया कि 4 आईपीडी है। यदि यहाँ पर एक और आप किसी का आईपीडी बनाते हैं, 22222 का बना करके देख लेते हैं हम, अजय सिंह का। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टोटल आईपीडी हो गया 5। ठीक है, तो सेम ओपीडी के जैसा ही फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे हम, इक्वल काउंट। काउंट करें किसे, तो वैल्यू हम देंगे, अब देंगे हम ओपीडी लिस्ट का, और कॉलम यहां से हम सिलेक्ट करेंगे जहां से हमारी रेंज स्टार्ट हो रही है। ठीक है ना, 6 से। कंट्रोल शिफ्ट डाउन प्रेस करिएगा तो पूरा कॉलम यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा, कोष्टक बंद करना है, देन एंटर करना है। तो ये टोटल ओपीडी यहाँ पर काउंट करके बता देगा। ठीक है, अब यहाँ पर तो हमने इजीली तौर पर फॉर्मूला लगा लिया काउंट का। ठीक है, तो ये काउंट करके बताएगा उस कॉलम में कितना वैल्यू है, जितना भी वैल्यू होगा उसको काउंट करेगा, यानी वो एक वैल्यू अपने आप में है। काउंट का फॉर्मूला क्या करता है, किसी भी सेल में दिए गए वैल्यू को काउंट करने का काम करेगा। इसको आप अलग भी लगा के देख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर फॉर्मूला दिया इक्वल काउंट, काउंट कोष्टक, इसको हमने रेंज दे दी। रेंज कोई भी दे सकते हैं आप, जैसे हमने इतने सेल दे दिए। अब इस सेल में कितने वैल्यू है, तो जैसे कोई भी नंबर आपने डाला तो बता रहा 1 वैल्यू इसमें है। जैसे कोई और नंबर आई तो 2 वैल्यू है, 3 वैल्यू, यानी वैल्यू का कैलकुलेशन करके ये दे देगा। और यही हमारे आईपीडी और ओपीडी का काउंट में फॉर्मूला लगा हुआ काउंट का। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा डेटा सीट है, जितना हमें दिखाई दे रहा है, जितना यूज है, वो तो ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन बाकी के एरियाज ठीक नहीं लग रहे। तो इनको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करिएगा यहाँ कॉलम से और कंट्रोल के साथ में एरो आप प्रेस करना, कंट्रोल शिफ्ट करना है। यहाँ कॉलम सिलेक्ट किया, फिर कंट्रोल शिफ्ट एरो, तो ऑल कॉलम सिलेक्ट हो जाएंगे, 16,000 बाकी के जो बचे हुए हैं। और फिर फॉर्मेट में जाइएगा, यहाँ पर हिडन कॉलम को क्लिक कर देना है, तो ये सारे कॉलम यहाँ से हिडन हो जाएंगे। इसी प्रकार रो को भी हमें हाइड कर देना है, तो रो को हमें सिलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन प्रेस करना है, ऑल रो सिलेक्ट करके हम इसको भी हाइड कर देंगे। राइट क्लिक करके भी आप हाइड कर सकते हैं। तो एक सॉफ्टवेयर के जैसा पैटर्न उतना ही दिखाई देगा, बाकी का यहाँ पर
छिप जाएगा। ठीक है, मेन्यू सिस्टम को भी हाइड करना है तो कर सकते हैं, पर फिलहाल अभी हमें ज़रूरत रहेगी इसकी बार बार, तो एक सॉफ्टवेयर का जैसा यहाँ पर ही दिखाई देगा, बाकी का मामला पूरा छिप जाएगा। ठीक है, इनमें मेन्यू सिस्टम में भी जो जो मेन्यू हमें आवश्यकता लगती है उनको आप हिडन कर सकते हैं कस्टम में जा करके, बाकी सॉरी शो कर सकते हैं, बाकी हिडन कर सकते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं, वो फिलहाल आगे देखेंगे। तो यहाँ एक डेटा सीट बखूबी हमारे एक एप्लीकेशन की जैसा लग रहा है। इसी के साथ हम इसको भी थोड़ा सा कलर एक जैसा कर देते हैं ताकि व्यवस्थित दिखाई दे। कुछ डिफरेंट भी कर देते हैं, इसका कलर डिफरेंट है ही। पेशेंट ओपीडी नंबर ये आ ही रहा है इसमें, और फॉर्मेटिंग पर थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोगों को भी, जितना अच्छा फॉर्मेटिंग होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर दिया गया है टुडे आईपीडी। ठीक है ना, तो जैसे हमने इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट में किसी भी स्टूडेंट का इनरोलमेंट नंबर निकाल करके और उसका समिफ हमने फार्मूला यूज़ किया था, यानी समिफ से इनरोलमेंट के आधार पर हमने उसका कैलकुलेशन किया था, सम किया था। तो यहाँ पर भी हम उसी प्रकार का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। टुडे यानी आज की डेट के कितने आईपीडी है और कितने ओपीडी है उतना यहाँ हम लगा सकते हैं। तो आज की डेट हमारे इसमें कहाँ है, तो हमारे इसमें टुडे डेट यहाँ पर शो हो रहा है, तो हम यहाँ पर काउंट इफ लगा सकते हैं। काउंट के साथ में इफ का यूज हम कर सकते हैं, इक्वल काउंट ये आ जाएगा। काउंट इफ और इफ से भी होता है, काउंट ब्लैंक भी होता है, अभी हम काउंट इफ का यूज करेंगे। काउंट इफ में सबसे पहले पूछ रहा है ये रेंज। ठीक है, तो रेंज हमें सबसे पहले आईपीडी निकाल रहे हैं, तो आईपीडी की रेंज दे देनी है हमें, तो हम रेंज वही पूरा कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें डी। ठीक है, कॉमा लगाएंगे, इसके बाद ये मांगेगा क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया कौन सा देना है रेंज में क्राइटेरिया हम दे देंगे आईपीडी ओपीडी पे से, और वो दे देंगे ये वाला यानी C8, और C8 का जो डेट होगा वो टुडे का वही डेट होगा जो हमारे डेटाबेस में है। ठीक है ना, जैसे आज 10 तारीख है और कल का आईपीडी बनेगा तो आज तक का दिखाएगा, टुडे का दिखाएगा, यानी टोटल काउंटिंग दिखाएगा, लेकिन आज का यहाँ पर फिर जीरो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, कॉमा लगा दिया था कि हमने, कॉमा नहीं लगाया हो तो एरर आ जाएगा। ये 3 आईपीडी आज का बना है। टोटल आईपीडी की बात करें तो 5 है, लेकिन आज के इसमें 3 बना है। तो हमने यहाँ डेट का फॉर्मूला वैसे लॉक कर रखा है, यानी इन फ्यूचर हम लॉक कर देंगे आने वाले समय में। तो यहाँ पर डेट कैसे आएगा, तो यहाँ पर डेट आएगा आज के डेट से जो सिस्टम को कॉल किया जाएगा, और यहाँ पर हमने लगा दिया है काउंट इफ का फॉर्मूला। तो जिस दिन की जितनी आईपीडी बनेगी वो ऑटोमेटिकली कहाँ से हो जाएगा, यहाँ पर, ये डेट वाइज ही होना है। जैसे आप देख पा रहे 8 तारीख की 2 आईपीडी बनी थी, दोनों को काउंट कर रहा है, और 3 आईपीडी आज की डेट की बनी है, और ये डेट सेम डेट है हमारे इस डेट में, टुडे का फॉर्मेट सेम है, इसलिए उसने काउंट करके देखा और पाया कि आज की जो आईपीडी है वो 3 है। इसी प्रकार आज का ओपीडी निकालना है तो क्या यूज करेंगे, इक्वल काउंट इफ रेंज मांग रहा है तो अब हम चले जाएंगे ओपीडी लिस्ट में, और रेंज हम देंगे रेंज हो जाएगी हमारी डेट यानी डी। ठीक है, कॉमा क्राइटेरिया कहाँ है, तो क्राइटेरिया वही है डेट का टुडे। ये ठीक है, ये दे दें या ऊपर से दे दें, ऊपर कहीं पे हमने रख रखा था, ये वाला है ना, नहीं ये तो एंट्री का पॉइंट है, हालांकि ये भी दे सकते, ये वाला है ना, कोष्टक बंद करेंगे और एंटर करेंगे, तो टुडे ओपीडी नहीं है। ठीक है, हम ओपीडी लिस्ट में जाकर के
देख सकते हैं। 10-10 में कोई ओपीडी नहीं है, लेकिन कोई ओपीडी आती है, हम एक ओपीडी बना दें। राजेश कुमार का ओपीडी बना देते हैं, पिताजी का नाम कोई भी डाल देते हैं। एज, मोबाइल नंबर, एड्रेस, डॉक्टर, और नहीं ये गलत बन रहा है, सब गड़बड़ हो गया ना इसमें, तो फॉर्मूला था हमारा यहाँ बनाना था। अच्छा, अभी जैसे हमारे द्वारा गलती हुई, ऐसी गलती इसमें होगी तो अभी ये प्रोटेक्ट नहीं है ना। ऐसी गलती हम जब इसको सुपुर्द देंगे यानी डिलीवरी देंगे उसमें नहीं होगी, उसमें हम इसको प्रोटेक्ट कर देंगे। ठीक है, अभी हमारा काम चल रहा है, हम फॉर्मूले को एडिट कर रहे हैं इसलिए। एड्रेस, ओपीडी चार्ज, केयर टेकर। अभी ओपीडी हमारा क्या दिखा रहा है, टुडे ओपीडी 0 दिखा रहा है। ठीक है, हम इसको क्लिक करते हैं, टुडे ओपीडी 1 जनरेट हो गया है। ठीक है, अब इनकी रिक्वायरमेंट ये था कि हमारा ओपीडी बने जब हॉस्पिटल में कोई पेशेंट आता है, तो ओपीडी बने और उसी में से कुछ का आईपीडी बन जाए। आईपीडी वाया हमने नंबर से भी रखा रिसेंटली, यदि हाल ही में बनाना है तो वो, और बाद में 2 दिन बाद आया या कुछ समय बाद आया तो हम उसका मोबाइल नंबर डालें, उससे भी हमारी आईपीडी बन रही है। यानी आईपीडी जो बन रही है वो वाया ओपीडी नंबर एंड वाया मोबाइल नंबर, दोनों ही ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। और यहाँ तक का मामला अभी तक हमारा वेल हो रहा है। इसी में ये भी पता चल पा रहा है हमें कि आज की आईपीडी कितनी है और आज का ओपीडी कितना है, टुडे आईपीडी कितना है और टुडे ओपीडी कितना है। ठीक है, टोटल ओवरऑल भी मिल रहा है और हर दिन का भी मिल रहा है। ठीक है और ये कहाँ मिल रहा है, ये एक ही सीट पर मिल रहा है। ठीक है, इसमें हमने लिंक किया हुआ है होम को, जिसको क्लिक करते ही होम पे हम पहुंच रहे हैं। अब इस होम से यहाँ पर एक आईपीडी का और मामला दिया गया है। इनका कहना है कि जो ओपीडी हमारे यहाँ नहीं होती है, कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो अपने यहाँ पर ओपीडी करते हैं लेकिन आईपीडी में वो हमारे पास आ जाते हैं, यानी एडमिट होने की बात आती है तो वो हमारे पास आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि उनको अदर डॉक्टर्स या अदर डॉक्टर आईपीडी या अदर आईपीडी हम इसको नाम दे सकते हैं, जो यहाँ पर हमने एक बटन बनाया है, इसमें लिंक किया है हमने हाइपर लिंक को। यानी हमें सेम जो आपकी आईपीडी ओपीडी है इस पैरामीटर को कॉपी कर लेना है और एक अदर आईपीडी का फॉर्मेट बना लेना है। ये देखिए, ये सेम उसी प्रकार है, पेशेंट मोबाइल नंबर ओपीडी, तो वहीं से कॉपी करके लाना है और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। क्या चीज कॉपी करके लाना है, आप आईपीडी का फॉर्मेट, क्योंकि उनका ओपीडी कहीं और बन रहा है तो उनका ओपीडी का रिकॉर्ड तो वो रखेंगे, लेकिन उनका आईपीडी जो बन रहा है वो हमारे यहाँ बन रहा है। तो हमारे यहाँ उनका जो आईपीडी बन रहा है उसका रिकॉर्ड कहाँ चाहिए, हमारे इस आईपीडी लिस्ट में चाहिए टोटल आईपीडी, चाहे वो हमारे यहाँ से ओपीडी बन के आया हो या वो अदर जगह से ओपीडी बन के आया हो, उनका आईपीडी सभी जगह यही चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसका ये सेम फॉर्मेटिंग कॉपी करिएगा और एक अन्य डेटा शीट पर इसको सेम पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने वही कॉलम सारे फील्ड रखे हैं, पेशेंट मोबाइल नंबर, पेशेंट का ओपीडी नंबर, सर्च ओपीडी नंबर, ईयर का फॉर्मेट हमने रखा है 2022, डेट जो ऑटोमेटिक आ जाएगी टुडे से, यहाँ पर बिल डेट भी है और टुडे का डेट तो ये यहीं से आ जाएगा। इसके बाद ये डेटा हमें फीड करना है जिसमें क्या है, पेशेंट नेम, तो पेशेंट का
यहाँ पर हमें नाम डालना है, जैसे राजकुमार नाम का कोई पेशेंट है जिसको अनिल सर ने देखा था, पिताजी का नाम कोई भी XYZ डाल देते हैं, एज 42 मेल, कॉन्टैक्ट नंबर उनके 98 डला है इसमें, तो हम 7878 डाल देते हैं। एड्रेस इनको माना है कि तिवारी सर ने देखा है। अब जब आईपीडी के लिए आ रहे हैं तो हमारे हॉस्पिटल का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कहता है, या इनके डिपेंड, इनकी बीमारी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितने दिन इनको एडमिट रहना है, तो उस हिसाब से एक एवरेज लगा लिया जाता है, उसके हिसाब से फीस ले ली जाती है। तो हमने कहा कि आईपीडी चार्ज आप 2500 रुपये जमा करा दीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो मैक्रो बनाना है वो क्या करना है, हमारा मैक्रो यहाँ से डेटा को लेकर के जाएगा और कहाँ पेस्ट करेगा, तो ये भी आईपीडी वाली लिस्ट में ही पेस्ट करेगा, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए हम एक मैक्रो रिकॉर्ड कर लेते हैं। जब मैक्रो रिकॉर्ड करें तो ये जो स्लाइडर है इसको आप हमेशा ऑन रखेंगे, क्योंकि यूज रिलेटिव रेफरेंस लॉक हो जाता है उस समय, उस ड्यूरेशन में, ये विषय ध्यान रखिएगा। तो डेवलपर में गए और रिकॉर्ड मैक्रो, इसको हम दे देंगे अदर, OTH अदर आईपीडी, ठीक है। ओके करेंगे। अब इसमें हम डेटा कहाँ से ले रहे हैं, यहीं से, तो इसमें क्या क्या रखना है, ईयर हमें ले जाना है, यहाँ से डेट भी ले जाना है ना, यानी पूरा डेटा। इसको क्या करेंगे, हम कॉपी करेंगे, कहाँ जाएंगे, आईपीडी लिस्ट में जो पहले से हमारी बनी हुई है, इसमें ईयर्स को हम क्लिक करेंगे और यहाँ से कंट्रोल डाउन करेंगे, लास्ट रिकॉर्ड में आ गए हैं, यूज रिलेटिव रेफरेंस ऑन करेंगे, फिर एक गलत कर दिया, एक डाउन जाना था, हमने एंटर कर दिया है, कंट्रोल डाउन करेंगे। अब ये कंट्रोल डाउन डबल करेंगे तो सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। फिर से हम आते हैं, रिकॉर्ड मैक्रो अदर आईपीडी, ओके करेंगे। यहीं से डेटा हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C, आईपीडी लिस्ट में जाएंगे, यहाँ पर ईयर वाले कॉलम को क्लिक करेंगे, कंट्रोल डाउन करेंगे, फिर यूज रिलेटिव रेफरेंस ऑन करेंगे, एक बार डाउन करेंगे, होम पर जाएंगे, पेस्ट में जाएंगे, पेस्ट स्पेशियल, यहाँ पर वैल्यू, यहाँ पर ट्रांसपो, देन ओके। तो ये देखेंगे आप कि आईपीडी यहाँ पे बन गया है, ठीक है। इसको अनसेलेक्ट करेंगे और वापस आ जाएंगे हम कहाँ, अदर आईपीडी है, BL आईपीडी, ठीक है। अब इस डेटा में आपको क्या करना है, यहाँ से डेटा को सिलेक्ट करना है, कहाँ तक, तो शिफ्ट के साथ में आप डाउन सिलेक्ट कर सकते हैं। ये वैल्यू भी आप चाहें तो डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यू हमारे द्वारा टाइप की गई है, और केयरटेकर में ना हमेशा ही हम रख सकते हैं, यदि है तो नाम डाल देंगे, यानी इतनी फील्ड हम डिलीट कर देंगे। ये डिलीट हो गया है। फिर अनसिलेक्ट, इस एरिया को ऐसा नहीं दिखाना है, तो इसको एक बार क्लिक कर देना, तो डेट हमेशा बनी रहेगी। इसके बाद डेवलपर में हम जाएंगे और यूज रेटियो को बंद करेंगे, स्टॉप रिकॉर्डिंग को क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा अदर आईपीडी बन जाएगा। असाइन मैक्रो अदर आईपीडी, ओके करेंगे, ठीक है। तो अब यदि हम होम पे जाते हैं, ठीक है, होम पे जाते हैं, या इस आईपीडी में भी हम चूंकि यहाँ पर टोटल आईपीडी देखना चाहेंगे, तो हम दे सकते हैं इक्वल आईपीडी ओपीडी को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर आईपीडी का पहले से ही सब कुछ लगा हुआ है, तो यही एड्रेस, हाँ यहाँ दिया है, यहाँ पर बना हुआ ऑलरेडी, यहाँ पे भी हमने बना दिया कि जब आईपीडी बना रहे हैं, हम यहाँ बना रहे थे, ये यहाँ बनाया, इस पेज पे भी, यानी अदर आईपीडी वाले पेज पे भी दिखा रहा है टुडे आईपीडी और टोटल आईपीडी और टुडे आईपीडी। तो टोटल आईपीडी बता रहा है 6 और टुडे आईपीडी 4, ठीक है ना। एक और कोई आईपीडी आप बनाते हैं तो यहाँ पर आईपीडी हो जाएगा 5, ठीक है। कोई भी नाम देंगे, एज देंगे, मोबाइल नंबर, एड्रेस, डॉक्टर, है ना, चार्ज। अभी हमारी टुडे आईपीडी कितनी है, 4, हम इसको सेव को क्लिक करेंगे, ये 5 हो गया है। तो अब यहाँ पर हमारे पास दोनों ऑप्शन एक्टिव है,
क्लियर है? चलिए, इसमें और नया क्या है, तो इसमें यहाँ पर भी रिसेंट आईपीडी दिखा रहा है, हाल ही में कितना हुआ है। तो इसके लिए यहाँ पर फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आप क्या करिए, इक्वल लगा करके यहीं का एड्रेस दे दीजिए सीधे सीधे, ये रिसेंट आईपीडी। तो इससे आपको क्या होगा, फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा। यहाँ वैल्यू है तो ऑटोमेटिक यहाँ पर भी जनरेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जब आपने सेव किया तो गया वहाँ है, लेकिन वहाँ से लिंक के माध्यम से वापस यहाँ पर भी आ गया, तो आपका फॉर्मूला बच जाएगा। डबल डबल फॉर्मूले में आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार डेट वगैरह भी आप ऐसे ही फार्मूले से ला सकते हो एड्रेस दे करके। और ये आईपीडी ओपीडी भी होम पेज से ही लिया गया है। चलिए वापस चलते हैं हम, यहाँ पर सेव हमने कर दिया है। प्रिंट निकालने वाला मामला शायद इसमें लिंक नहीं है, प्रिंट की इसमें ज़रूरत लगी नहीं है। प्रिंट से तो हम यदि इसकी प्रिंट निकालना चाहें, इसकी प्रिंटिंग वैसे ज़रूरत लगती नहीं है, ये तो प्रिंट का ऑप्शन बना दिया, लिंक भी नहीं है। आईपीडी केस, ये जो पहली स्लिप है उसका यदि प्रिंट की डिमांड इन्होंने नहीं किया था, यदि उसकी प्रिंट की डिमांड की जाती है तो हमारे मैक्रो में ही हम कंट्रोल पी से प्रिंट और दे देंगे, बस इतना सा करना है। बात समझ में आई? जब हमने इस आईपीडी या ओपीडी को बनाया तो इसी में यदि वो चाहते हैं कि ये स्लिप का प्रिंट भी दें तो उसी समय मैक्रो के समय प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर एक अलग स्लिप भी हम डिजाइन कर सकते हैं, पर यहाँ हॉस्पिटल वालों ने उसकी हमें डिमांड नहीं की थी, बोले हम आगे उस अमाउंट को टोटल को स्लिप में दे देंगे। तो उन्होंने जो डिमांड किया था वो था ओपीडी और आईपीडी की कैश स्लिप, लेकिन इस वाली स्लिप का अमाउंट यहाँ ना दे करके एक्स्ट्रा स्लिप में, नेक्स्ट स्लिप में उन्होंने दे दिया था। तो ये यहाँ बनाया है, एक शेप लिया है और शेप में हाइपरलिंक से जोड़ा है हमने ओपीडी कैश स्लिप को। जैसे हम ओपीडी का कैश स्लिप पे जाते हैं तो ये ओपीडी का कैश स्लिप आ जाता है। अब ये ओपीडी के कैश स्लिप की आवश्यकता क्यों? तो ओपीडी जो चार्ज है वो जब पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तो ओपीडी चार्ज जो भी उनका फिक्स है, जैसे 300 रुपये एक डॉक्टर की फीस या हॉस्पिटल की फीस लेती है, तो वो ओपीडी फीस फर्स्ट टाइम देना ही है। लेकिन इसके अलावा हॉस्पिटल में ही कोई सर्विसेज हैं और उस सर्विस के थ्रू जैसे कोई एक्सरे किया गया है या ब्लड सैंपल लिया गया है या कोई कई मामलों होता है ना कि चोट वगैरह लगी हुई है तो उस पर एक्स्ट्रा सर्विसेज उन्होंने दिया है, पट्टी वगैरह करना और बाकी ट्रीटमेंट करना, तो वो चार्जेस भी इंक्लूड होते हैं। तो पेशेंट को वो भी अब जमा करवाना है जो कि एक एक्स्ट्रा अमाउंट है, तो उसके लिए ये स्लिप डिजाइन की गई है। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं ओपीडी के स्लिप की। इस ओपीडी के स्लिप में अब हमारे पास चूंकि पेशेंट आ चुका है, उसका ओपीडी जनरेट हो चुका है, तो उसी ओपीडी से उनकी एक छोटी सी स्लिप हमें बनानी है, तो हम डालेंगे ओपीडी नंबर। ठीक है, अब वो ओपीडी नंबर जब हमारे पास रिसेंटली मामला था, यानी हमारे पास यहाँ से ओपीडी से आईपीडी बनाना था, तब तो हमारे पास है जनरेट था, लेकिन अब हमें ओपीडी के स्लिप काटना है। तो हाल ही में यदि वो 10 मिनट के अंतर्गत आ जाता है, उस बीच में कोई ओपीडी नहीं बनता है, तो यहाँ हमने ऑप्शन दिया है रीसेंट ओपीडी नंबर, और इसके लिए सीधा सा फॉर्मूला इक्वल लगा करके क्या दे देंगे, होम एड्रेस का ये सेल एड्रेस। ठीक है, तो ये यहाँ पर 229 ओपीडी नंबर जनरेट हो गया है। अब जब आप ओपीडी नंबर यहाँ पर डालेंगे तो यहाँ आपको, यानी यहाँ आ गया है तो आप यहाँ पे डालेंगे 229। ठीक है ना, जैसे 229 आप डालेंगे, अभी हम कॉन्टैक्ट नंबर हटा देते हैं, 229 यहाँ पर डालेंगे तो पेशेंट का पूरा डिटेल आ जाना चाहिए यहाँ पर। अभी नहीं आ रहा है, तो ये क्यों नहीं आ रहा है, उसका कोई भी कारण होगा, है ना, इसको हम देख लेंगे अभी। 229 229 हमारा ओपीडी है भी कि नहीं है? ओपीडी तो होगा, 229 रिसेंटली हुआ, जरूरी तो बताया उसने, है ना। चलिए, तो हम ओपीडी केस में, तो यहाँ आ जाए पेशेंट का पूरा डिटेल,
अच्छा, इसमें कुछ चेंजेस हमने बाद में कर दिए हैं, इस कारण से ये नहीं आया है। यानी यहाँ पर पेशेंट का पूरा डिटेल एड्रेस है ना, वो आ जाए इस कॉलम्स में। चलिए, तो सबसे पहले तो मोबाइल नंबर हम डालें, तो उसका एक ऑप्शन तो हमारे पास है रिसेंटली, लेकिन इसके पहले यदि पेशेंट आया है तो सीधी सी बात है कि उसका हमें यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, मोबाइल नंबर, ठीक है ना। और मोबाइल नंबर यहाँ पे यदि हम डालें तो उसका नंबर ओपीडी नंबर सर्च होकर के आ जाए, ठीक है ना, ये हमें देना है। तो हम यहाँ तो मोबाइल नंबर डालेंगे तो ये फील्ड हमारी वहाँ स्टार लगा हुआ है हमारी मेन फील्ड में, तो हम इसमें स्टार लगा देंगे। और यहाँ पर ओपीडी नंबर को सर्च करने का ऑप्शन हम लगा देते हैं, इक्वल डी गेट का फॉर्मूला, डेटाबेस, डेटाबेस है हमारा ओपीडी लिस्ट, और ये पूरा डेटाबेस होगा। कहाँ तक, तो हम टोटल कॉलम नंबर यहाँ पर दे देते हैं 1,40,000 या फिर 10 लाख तक का दे देते हैं, ठीक है। फील्ड, किस फील्ड का डेटा चाहिए, तो हमें चाहिए इस फील्ड का डेटा, कॉमा क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया कहाँ है हमारा, ओपीडी कैश रिसिप्ट पर, ठीक है ना। यहाँ पर मोबाइल वाला फील्ड है, अब देखिए ये सिलेक्ट करने की परमिशन नहीं दे रहा है इसे, नहीं नहीं दे रहा है ना। तो इसे हम इसको क्लिक कर देंगे, कोष्टक बंद करेंगे, देन एंटर कर देंगे, तो ये हैज नम आया है। अभी का हमने जो नंबर डाला था, अब हमें ऐसे तो पेशेंट से पूछ लेंगे हम हर बार कि भैया आपके नंबर बताएं, अभी हमें देखना पड़ेगा। हमारे नंबर से ही इसमें, या 9868 से देख सकते हैं, या 7548 से देख सकते हैं हम, तो 9868, ठीक है। तो ये 222 यहाँ पर आ गया है, ठीक है ना। अब जब यहाँ 222 आ गया है तो यहाँ ओपीडी नंबर कौन सा आना चाहिए, आना ही नहीं चाहिए, सीधी सी बात है ना। तो ये तो हम डालेंगे असल में, तो इसमें तो कोई करेक्शन नहीं होगा, लेकिन अब पेशेंट का नाम यहाँ आ जाए तो इसके लिए क्या लगा देंगे हम, इक्वल वी लुकअप। वी लुकअप कहाँ से चले, अब तो इस नंबर से चले, कॉमा डेटाबेस कौन सा होगा हमारा, ओपीडी लिस्ट का, तो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे ओपीडी नंबर से, फील्ड पूरा ही सिलेक्ट कर लीजिएगा, और इसको हम कर देंगे 10 लाख, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, चूंकि पेशेंट का नाम है तो वही फॉर में ही है, कॉमा 0, कोष्टक बंद, एंटर, ठीक है। ये आ गया है अजय सिंह, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर एक समस्या है कि यदि हमें रिसेंटली पता होगा तो हम मोबाइल नंबर डालेंगे ही नहीं, उससे पूछेंगे ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, उनका रिसेंटली मोबाइल ये डाल देंगे ओपीडी नंबर, ठीक है। तो इससे आ जाए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें कंडीशन लगा देंगे। क्या कंडीशन लगा देंगे, इफ़, यदि ये वाली वैल्यू क्या हो, ब्लैंक हो, ठीक है, तो वी लुकअप यहाँ से चले, ठीक है। ये वाली वैल्यू ब्लैंक हो तो वी लुकअप यहाँ से चले, गलत दे दिया आपने, यानी वी लुकअप C3 से नहीं चले, C4 से चले, ठीक है। अब देखिए मोबाइल नंबर नहीं है तो नंबर दिया हमने, ठीक है ना, तो वी लुकअप में राजेश आ गया 229 का रिकॉर्ड, लेकिन यदि आपने दिया 221, है ना, तो ये श्रीहरि ऐसा नाम आ गया, श्रीहरि नाम है क्या ओपीडी में, हरि नहीं है, श्री परमार है ना, अरे नहीं यहाँ नहीं, यहाँ देखेंगे श्रीहरि है ना। तो पेशेंट का नाम यहाँ से आ गया है, फिर से चलते हैं ओपीडी केस में, लेकिन यदि मोबाइल नंबर हो तो फिर मोबाइल से वो सर्च कर ले, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको कंडीशन आप लगा देंगे, हमने यहाँ कहा कि ये यदि ब्लैंक हो तो इससे चले,
नहीं तो क्या करें, कॉमा वी लुकअप, कहाँ से लुकअप करें, इस नंबर से यानी C3 से, कॉमा लुकअप वैल्यू क्या होगी हमारी, लुकअप होगा हमारा ओपीडी नंबर, वही यहीं से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ कॉम यहाँ पर दे देंगे 10 लाख, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होगा, वही 4 होगा, कॉमा 0, एंटर। ठीक है ना। अब चूंकि यहाँ पर मोबाइल नंबर नहीं है, अब यदि यहाँ पर हम मोबाइल नंबर देंगे 9868, तो ये अजय सिंह का रिकॉर्ड आएगा। ठीक है ना। और यदि ये नहीं है तो फिर हम, यानी यहाँ पर हमारे पास दोनों ही ऑप्शन है, या तो ओपीडी नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर मोबाइल नंबर नहीं होता है तो यहाँ हैज वैल्यू जनरेट होती है, तो इस हैज वैल्यू को हम इफ एरर से खत्म कर देंगे। इफ एरर कॉमा ब्लैंक कोष्टक बंद, एंटर। ठीक है ना। ये हैज वैल्यू अब जा चुका है, अब सिर्फ ओपीडी नंबर डालिए और बाकी का मामला सेट हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या चाहिए, एज, यहाँ पर मेल फीमेल, यहाँ एड्रेस और ओपीडी चार्ज हम डालेंगे। ठीक है। अब इसको हम आगे खींच करके देखें क्या क्या लॉक करना है इसमें। तो इसमें D4 को हमें लॉक करना है, वैल्यू लुकअप की जहाँ से चल रही है C4 को भी लॉक करना है, कहाँ से कहाँ तक चल रही है उसको भी लॉक करना है, एंडिंग वैल्यू भी लॉक करना है, और C3 की वैल्यू एंड स्टार्टिंग वैल्यू एंड एंडिंग वैल्यू। ठीक है ना। अब हम इसको खींचेंगे तो सभी जगह क्या आएगा, श्रीहरि श्रीहरि आएगा। है ना। तो अब यहाँ पर हम चाहें कि वही फील्ड का वैल्यू आए, है ना। तो एच लुकअप का फॉर्मूला हमने लगाया था, तो यहाँ पर हम एक फॉर्मूला और यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, और वो होता है मैच का फॉर्मूला। मैच, मैच में लुकअप वैल्यू मांग रहा है ये, तो हमने कहा जैसे लुकअप वैल्यू ओपीडी चार्ज, फिर लुकअप अरे, लुकअप अरे हम देते हैं इसको ओपीडी, ओपीडी चार्ज, है ना। कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 कोष्टक बंद, एंटर। तो ओपीडी चार्ज और यहाँ के ओपीडी चार्ज में अंतर है क्या, ओपीडी चार्ज एफ लगा है और ओपीडी चार्ज, यदि ये ओपीडी चार्ज में हमने इक्वल ओपीडी लिस्ट का देते हैं तो जनरेट क्या करता है, 1 जनरेट करता है, मैच किया गया। तो आ जाएगा।
चलिए अभी तो इसमें मैच का यूज़ बन नहीं पाएगा, एक मैच का फॉर्मूला बताना है, उसका भी यूज़ देखना है हमें असल में। तो यहाँ हमें कॉलम इंडेक्स नंबर देना है, तो फिलहाल तो ऑटो ही नेम एज मेल फीमेल यही है, तो इसके लिए हम एज लुकअप ही लगा देंगे इसमें, है ना। कहाँ पर, फोर की जगह क्या लगा देंगे, एज लुकअप। एज लुकअप में लुकअप वैल्यू है हमारी ये वाली, पेशेंट नेम जिसको हम लॉक नहीं करेंगे, कॉमा लगाएंगे। और रेंज कहाँ है, तो ओपीडी लिस्ट में है। और यहाँ पर पेशेंट नेम से ही हमें इसको सिलेक्ट करना है, रेंज सिलेक्ट करेंगे, लास्ट तक का सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। कॉमा असाइन करेंगे, यहाँ लग रहा है हमारा, ये ध्यान रखना है ना। इसको हम लॉक कर देंगे A4 से, इसको भी लॉक कर देंगे। और रो नंबर मांग रहा है तो 2 दे देंगे, कॉमा लगाएंगे, 0 देंगे, कोष्टक बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। हेज ना आ गया, पीटी नेम लिखा है और यहाँ पर शायद अंतर होगा, यहाँ स्टार लगा दिया है हमने, है ना। चलिए तो फिर हमें यहाँ पर हमें इनमें एड्रेस दे देना है आपको, इक्वल ओपीडी लिस्ट पेशेंट नेम, या स्टार लगा भी सकते हैं, ये आ गया है ना। तो हम ज़्यादा अच्छा है स्टार लगा दें, पर वो थोड़ा बहुत भी अंतर होगा तो नहीं आएगा। इसको अभी हम सब पे लागू करते हैं, तो यहाँ 32 आ गया, यानी यहाँ सही है। यहाँ भी हमें स्टार लगाना पड़ेगा और यहाँ पर भी स्टार लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पेशेंट का या तो मोबाइल दें या ओपीडी, जिससे क्या आ रहा है, पूरा रिकॉर्ड आ रहा है। अब नेक्स्ट क्लासेस में हम समझेंगे कि इस छोटी सी स्लिप को हम जमा करें, यानी इसमें जो भी ओपीडी चार्ज एक्स्ट्रा जो भी बना है, जैसे 300 रुपये हमारा बना है, तो 300 तो ये, और इसके पहले इसी पेशेंट ने यानी 221 ने पहले कितने जमा किए थे, ओपीडी लिस्ट में जाकर के देखें तो 221 का अमाउंट 300 है, तो टोटल अमाउंट कितना हुआ, वो 600 हो जाना चाहिए ओपीडी के स्लिप कटते ही। तो यहाँ पर इस सेव को क्लिक किया, आई थिंक ये 600 हो गए होंगे, टोटल पे 300 ही दिखा रहा है, तो इसका कारण यहाँ का एड्रेस है, इसमें 300 ही आ रहा है। एक बार वो हम क्लिक करके देखें, ये 600 हो गया है। तो कॉलम इंडेक्स नंबर में इशू है फिलहाल केस में, पर हम नेक्स्ट क्लासेस में इसको भी समझेंगे कैसे ये ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट करिएगा।